सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां पूरे देश में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इस बार मानसून अपना असर दिखा रहा है, तो वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां लगातार बारिश कहर बरपाती हुई नजर आ रही। छोटे शहरों से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटी तक हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर नजर आ रही है और शहरों में भी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। और इसके अलावा सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया है। कहीं कार और बाइक पानी में बह गए तो कहीं पुल टूट गए हैं। कई मोहल्ले और गांव में लगातार जलमग्न की स्थिति है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का कहर अभी थमा नहीं है, लगातार जारी है। और उस बीच मानसून आने के बाद से कई नदियां उफान पर हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश बाढ़ का डबल अटैक। गुजरात में बाढ़ का बढ़ा कहर। बेमतारा जिले में हो रही बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहां पर बने अमलडीहा पुल के डूबने से आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। देखिए, जहां भी व्यवस्था लगेगी हम लोग पूरी व्यवस्था देंगे, खाने पीने की व्यवस्था देंगे, साथ ही साथ मेडिकल और बाकी इक्विपमेंट्स देंगे। खैरी का भी पॉइंट आया तो हम लोग दिखवा लें। वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात के बहुत से जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण राज्य के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने बताया कि 25 जुलाई तक गुजरात के कई जिलों में बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर कच्छ की बात करें, गुजरात के कच्छ जिले में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। जिले में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि नदी, नाले और डैम सब उफान पर हैं। वहीं मध्य प्रदेश की नदी वैनगंगा रौद्र रूप दिखा रही है। निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी कर दिया है। स्थानों से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि 3 दिनों से इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से कुंडलिका नदी खतरे के निशान पर है। इसके अलावा 2 से 2.5 फीट ऊपर ये लगातार नदियां बहती हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने खतरे की चेतावनी दी है। सुबह 4 बजे से ही पानी का बहाव बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं भारी बारिश और तेज हवा के कारण रोहा एसटी डिपो के पास सीएनजी पंप के सामने एक पेड़ सड़क पर गिर गया। प्रशासन सड़क पर गिरे पेड़ को काटने के लिए रात भर से मेहनत कर रही है, ताकि लोगों को मुसीबत का सामना न करना पड़े। आज अगर दिन भर बारिश होती रही तो जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इसलिए रोहा पुलिस स्टेशन और नगर परिषद ने बिना काम के बाहर ना निकलने की सलाह जारी की है। भारी बारिश के कारण रोहा में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा रोहा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सागर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। अलग अलग जगह जल भराव की स्थिति है। कई जगह लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे प्रशासन ने सुरक्षित निकाल दिया है। तस्वीरों में देखिए कैसे एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करने में लगी है। वहीं रस्सी की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ बारिश के कहर की वजह से पूरे सागर जिले में लोगों का बुरा हाल है। सुना है कुछ लोग फंस गए, क्योंकि कल रात्रि से भारी बारिश पूरे जिला सागर में हो रही है। इसके कारण यहाँ ग्राम मेहर में एक खेत के किनारे 2 मकान बने हुए थे। वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नदी का पानी आ जाने से 2 मकानों में 8 लोग घिर गए थे, जिनके लिए सागर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई और थाना स्टाफ और टीम की मदद से 6 लोगों में और उनके परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। लवलेश और भीकम मेन व्यक्ति हैं और इनका परिवार था, जिनमें 5 साल, 6 साल, 8 साल, 1 साल के बच्चे भी हैं। और इन्हीं के साथ में एक लालू नाम का डॉगी भी था, जो भी इन्हीं के बीच में फंसा हुआ था। उसको भी पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा गाँव वालों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में लगातार बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है।
तो वहीं लगातार नदियां उफान पर नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश बाढ़ का कहर, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे बार मानसून अपना असर दिखा रहा है। बिहार और यूपी के छोटे शहरों से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटी तक हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। शहरों में भी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं और सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया है। कई कार और तो कहीं पर बाइक बहती हुई नजर आ रही है, तो कहीं पुल की टूटने की खबर सामने आ रही है। कई मोहल्ले और गांव की लगातार जलमग्न होने की स्थिति है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात में भी बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। मानसून आने के बाद से कई नदियां उफान पर है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 10 किलोमीटर दूर सोलांग वैली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहां पर आधी रात को भारी बारिश के बाद करीब 1 बजे अंजनी महादेव नाले में फ्लैश फ्लड आ गया और इस कारण पूरे मनाली शहर में अफरा तफरी मच गई है। नाले के रौद्र रूप की वजह से व्यास नदी भी यानी कि नदी का जल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर आधी रात को भारी बारिश और फ्लैश फ्लड यानी कि फ्लैश फ्लड के बीच कुछ वीडियो भी सामने आया है। वही जिस प्रकार से लगातार चारों ओर त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ बारिश की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लगातार वहां पर भी जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ पांडे हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या स्थिति बताई जा रही है? जलस्तर को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये क्षेत्र जो है नरसिंहपुर जिला एमपी का, ये नर्मदांचल क्षेत्र होता है। यहाँ पे नर्मदा नदी जो है वो बहती हुई है, तो यहाँ पे बाढ़ की वजह से डैम खोल दिए जाते हैं, जिससे जलस्तर काफी मात्रा में बढ़ जाता है। और जो किनारे में जो भी रहवासी लोग रहते हैं या जो दुकान वाले रहते हैं, उनको प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है और एनडीआरएफ की टीम भी गठित की जाती है और प्रशासन के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। जी नरसिंहपुर में इस बार कितनी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है? इसके अलावा प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पानी तो बारिश तो यहाँ पे सभी जगह हो रही है। कुछ जगह पे कम बारिश हो रही है, कुछ जगह पे अच्छी बारिश हो रही है, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं राहत है जी। और अगर बात बाढ़ की करें तो बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनका संपर्क जिले से टूट चुका है। उसके लिए प्रशासन लगातार तैयारियों में लगी हुई है और ग्रामीणों को इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। जी, जिले के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर प्रशासन की सारी जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रशासन बिल्कुल तैयार है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, नर्मदांचल क्षेत्र है, डैम के गेट खोल दिए जाते हैं यहाँ पे, तो लोगों को पहले से पता रहता है कि नर्मदा जी का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, तो लोग पहले से यहाँ पे अलर्ट रहते हैं और अपनी तैयारी पूजा पहले से करके रखते हैं। जी, क्या बारिश होने से किसानों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, ये किसान जो है यहाँ पे राहत का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा किसानी क्षेत्र है। यहाँ से लोग ज्यादा मात्रा में किसानी रहते हैं, जो पैदावार के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं, तो किसानों को कहीं ना कहीं राहत है। मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान जताए हैं कब तक बारिश हो सकती है और इसके अलावा और अधिक बारिश कब तक हो सकती है? देखिए, मौसम विभाग का तो अलर्ट है कि अभी बारिश जारी होगी। नरसिंहपुर जिले की अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट में रखा हुआ है मौसम विभाग ने। यहाँ पे बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है, बनी हुई है। कंटिन्यू बारिश तो नहीं हो रही है, बाकी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुंडलिका नदी खतरे के निशान से 2 से 2.5 फीट ऊपर बह रही है। लगातार मैदान हो या फिर पहाड़, हर तरफ पानी पानी का कहर देखने को मिल रहा है। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से। दिनेश, क्या हाल बताया जा रहा है? कौन सी नदी उफान पर नजर आ रही है?
देना चाहूंगा कि लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है और लगभग सिवनी में और मध्य प्रदेश में जी बारिश का दौर जारी है। यहाँ पर जो बैनगंगा नदी जो जीवनदायिनी नदी कही जाती है वो बहुत ज्यादा उफान पे थी, जिसके बांध परसों 22 तारीख और 23 तारीख को खोले गए थे। कल सुबह से गेट बंद किए गए, जिसके कारण बालाघाट, गोंदिया और भंडारा जिले में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई थी। बहुत से गांव डूब गए, कई मकानों को क्षतिग्रस्त हुए, पशुओं की हानि हुई है और जन हानि भी कहा जा सकता है। कई लोग इस बाढ़ की चपेट में आने से, पुल क्रॉस करने से बहे हैं। बाढ़ की स्थिति के कारण सैकड़ों एकड़ फसल, बालाघाट जिला हो, सिवनी जिला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो गई है। अभी भी बारिश लगातार जारी है, पर मौसम विभाग के अनुसार लगभग 1 से 2 दिन फिर बारिश के आसार बन सकते हैं। जी अब देखना यह है कि आगे क्या स्थिति बनती है। जी, बाढ़ से कितने गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं? लगभग बताया जाए कि 20 से 30 गांव जो सिवनी जिले में आते हैं, उसके बाद बालाघाट के कई गांव हैं। उनकी जी गिनती अभी, क्योंकि प्रशासन सर्वे में लगा हुआ, कई गांव में पहुंच पाना संभव हो नहीं पा रहा था। जी तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भी गोंदिया और बालाघाट जिले के गांव प्रभावित हैं। जी अब जिस सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने गांव प्रभावित और कितने एकड़ फसल खराब हुई है। जी, बाढ़ की स्थिति के आगे प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। जी, मैं बता देना चाहूंगा, प्रशासन भलाई लाख अपनी बात कहे, जल संसाधन विभाग अपनी बात कहे, पर जैसे भीमगढ़ बांध को जब पूरा 93% भर दिया गया, जब अचानक बांध छोड़ा गया, जिसके कारण से जो नीचे वाले गांव थे, क्योलारी हो, बालाघाट हो, भंडारा, वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी। क्योंकि जी प्रशासनिक अधिकारी बांध में नहीं रहते हैं, सब अपने घरों में आ जाते हैं और केवल वहां पर एक जो अमीन रहता है उसके भरोसे बांध चल रहे हैं। तो प्रशासनिक रूप से कोई तैयारी नहीं है, सरकारों के वादे और धरातल में बहुत स्थितियां विपरीत देखने को मिलती है। जी जी, मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान जताए हैं कि आखिरकार राहत कब तक मिल सकती है? इसके अलावा किसानों को कब तक राहत मिलेगी? जी, मैं बता दूंगा, मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिन तक और पानी गिरने के आसार हैं और किसानों को राहत नहीं है। फसल जो है, फसल खराब हो रही है, जी फसल उड़ नहीं पा रही है। ज्यादा पानी होने के कारण खेत में मिट्टी का बहाव हो रहा है, बहाव के कारण फसल के जो जड़ है वो, उसके कारण फसल गिर रही है। और बाढ़ के पानी के कारण, क्योंकि ज्यादा पानी बनने से जड़ें भी खराब हो रही, पर किसानों को राहत नहीं कहा जाता। अगर मौसम खुलता है तो किसानों के लिए राहत की खबर होगी, वरना फसल खराब होने की स्थिति में। जी जी, दिनेश जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है और इस बीच आपको सिवनी की तस्वीर बता रहे थे संवाददाता हमारे कि लगातार बारिश के आगे प्रशासनिक व्यवस्थाएं धरी की धरी नजर आ रही हैं। व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही है, किसानों को भारी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार बाढ़ मिल रहा है। सागर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो वहीं लगातार बारिश कहर बनकर टूटता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ किसानों को भी इससे काफी नुकसान हुआ है, फसलें चपेट में आ चुकी हैं, कई गांव इसके जद में आ चुका है, लेकिन जो प्रशासनिक दावे वादे थे एक बार फिर से धरे के धरे नजर आ रहे हैं। वहीं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नाव से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, लगातार बाढ़ का संकट नजर आ रहा है। नेपाल से पानी जो छोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा जो सड़कों में जो स्थिति है जलमग्न की, वो भी जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। जो लगातार हजारों करोड़ों रुपए गंगा की सफाई में खर्चे किए जा रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम के दावे वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कों में गड्ढे जो लगातार देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी लगातार स्थिति खराब नजर आ रही है। तो वही गोंडा से हमारे साथ भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नदियां उफान पर नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से घाघरा नदी अपने उफान पर आ गई है। फिलहाल इस समय की अगर स्थिति की जाए तो घाघरा नदी जो अपने खतरे के निशान से भी लगभग 3 सेंटीमीटर
नीचे चल गए। लेकिन जो बाढ़ से सटे गांव हैं और जो बांध के अंदर गांव हैं, लगभग सैकड़ों गांव और एक लगभग हजारों मजरे बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वो भय का माहौल बना ही हुआ है। फिलहाल गोंडा प्रशासन के द्वारा, गोंडा डीएम नेहा शर्मा के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है और आज मार्केट के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया है पत्ता बांध पर, और उन्होंने साफ तौर पर लोगों को बाढ़ से बचने के लिए कई सुरक्षा के उपाय भी बताए गए हैं, जिसमें लेकर पीएससी के जवान, एसडीआरएफ के तमाम लोग मौजूद थे और जो है चाहे वो आदमी हो या जानवर हो, सभी को बाढ़ से बचने के लिए हर तरीके के उपाय के प्रशिक्षण दिलाए गए हैं और बाढ़ से प्रभावित लोग जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको जो है हर संभव मदद करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वही गोंडा डीएम नेहा शर्मा लगातार जो बाढ़ क्षेत्र है उनका निरीक्षण कर रही हैं और जो बाढ़ में फंसे लोग हैं, जो बांध के जो आसपास के गांव हैं, उनमें बराबर कैंप लगाकर और लोगों को बाढ़ से और पानी से बचने के लिए सुझाव दे रही है और हर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है कि लोग अगर बाढ़ में आपातकालीन जद में आ चुके हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कितनी की गई हैं? देखिए, जो गोंडा में है अभी तक 14 से 15 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं जी। और बाढ़ से प्रभावित हर मजरे को हर तरीके से, फिलहाल जिस तरीके से पहले चरण में गोंडा में बाढ़ आई तब देखा गया उस समय ढीला ढाला दिखा, लेकिन उसके बाद से गोंडा प्रशासन एक्टिव हुआ और जो बाढ़ में फंसे लोग थे, जो बाढ़ के सटे जो प्रयास किया गया है और हर संभव मदद की जा रही है और जिसके लिए गोंडा प्रशासन हर समय तात्पर्य और लगातार बाढ़ क्षेत्रों पे का दौरा किया जा रहा है, चाहे वो गोंडा डीएम नेहा शर्मा हो या जो जिलाधिकारी से लेकर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो हर जो है समय बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं और हर संभव बाढ़ से फंसे लोगों को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। आती प्रशासनिक व्यवस्थाएं धरी की धरी नजर आ रही है। नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों अरबों रुपए खर्चे हो रहे हैं, लेकिन जब मानसून आते हैं वैसे ही स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आती है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो सबसे पहले बाढ़ का पानी आया था तो यहाँ पर जो है सूबे के जो है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आए थे, तब उनसे जो है मीडिया के द्वारा ये सवाल भी पूछा गया था कि आखिरकार जब बाढ़ का समय आता है, जब मानसून आ जाता है, तभी ये बांध का कार्य और मरम्मत क्यों चालू होता है, इससे पहले क्या नहीं चालू हो सकता था? जिसको लेकर जो है सूबे के जो मंत्री यहाँ पे आते थे उन्होंने साफ तौर पर कोई जवाब इसके ऊपर नहीं दिया। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जिस समय मानसून आता है और बाढ़ का पानी जो है आ जाता है, मानसून आता है, स्थिति वैसी जस की तस बनी हुई नजर आ रही। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 10 किलोमीटर दूर सोलांग वैली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहाँ पर आधी रात को भारी बारिश के बाद करीब 1 बजे अंजनी महादेव नाले में फ्लैश फ्लड आ गया और इस कारण पूरे मनाली शहर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। नाले के रौद्र रूप की वजह से व्यास नदी में भी जलस्तर बढ़ गया। दूसरी ओर आधी रात भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के बीच कुछ वीडियो सामने आया है, पहले वो आपको दिखाती हूँ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 10 किलोमीटर दूर सोलांग वैली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। यहां पर आधी रात को भारी बारिश के बाद करीब 1 बजे अंजनी महादेव नाले में फ्लैश फ्लड आ गया और इस कारण पूरे मनाली शहर में अफरा तफरी मच गई। नाले के रौद्र रूप की वजह से ब्यास नदी में भी जलस्तर बढ़ गया। उधर आधी रात को भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के बीच कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। मनाली के सोलांग वैली रिजॉर्ट के पास के कुछ वीडियो सामने आए। वीडियो में अंधेरा नजर आ रहा है और एक शख्स ये कहता हुआ सुनाई देता है कि रेस्क्यू टीम पहुंची है, हमारे रेस्क्यू वाले भाई आ गए और हम लोग रिजॉर्ट के पास खड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पर है सोलांग वैली रिजॉर्ट के पास। पानी बढ़ने पर शख्स अपने साथी को कहता है कि गाड़ी स्टार्ट करो और भारी बारिश हो रही है। चल गाड़ी मोड़, गाड़ी तो स्टार्ट करना। युवक वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि रेस्क्यू टीम आ गई है। रेस्क्यू वाले भाई आ गए, ये देखो, वो देखो।
एक और वीडियो में रेस्क्यू टीम भी भागती दिखी क्योंकि नाले में एकदम से सैलाब आ गया और टीम को पीछे हटना पड़ा। अब कल रात को देखो बोला बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया, कुछ नहीं रहा मेरा, कपड़े भी नहीं रहे, ये कपड़े भी मेरे जो मैंने पहने पुराने वही है, सब ने ना जूते ना कुछ ना कपड़े, सारे खाली के खाली निकल गए। तो सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे को थोड़ा दो एक बीस में जगह दे दो। हाँ जी, परिवार कहाँ रहेगा, अब रहने की तो कोई जगह नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जगह भी नहीं है, दादा बाबू की जगह भी नहीं है, अब कहाँ से करे सर जी, अब आपको ही करना पड़ेगा। उधर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने घटनास्थल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवारों को जल्द मदद पहुंचाने की बात कही। लगभग रात के 12 बजे यहाँ पलचान गांव में बहुत अधिक पानी आने के कारण से नुकसान हुआ है और जहां पर सरकारी नुकसान हुआ है और वहीं पर यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।